हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी का नाम है सिद्धार्थ एंड टफी। यह स्टोरी सिद्धार्थ नाम के व्यक्ति और एक टफी की है। इस स्टोरी के थ्रू आप नए वर्ड सीखेंगे, साथ में सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। सिद्धार्थ लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड बेबी नियर अ ट्री प्लांटेशन। सिद्धार्थ नाम का एक व्यक्ति लिव्ड यानी कि रहता था, विथ के साथ, हिज वाइफ एंड बेबी उसकी पत्नी और बच्चे के साथ, नियर यानी कि नज़दीक, और टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन का मतलब होता है चाय का बागान। ओके। सिद्धार्थ उसकी पत्नी और बच्चे के साथ एक चाय के बागान के पास रहता था। वन डे एक दिन, ही सॉ अ सिक पपी। एक दिन ही सॉ उसने देखा, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ होती है, जिसका मतलब हुआ देखना। अ सिक यानी कि एक बीमार, पपी यानी कि डॉगी के बच्चे को पपी बोलते हैं। लाइंग ऑन द रोड, लाइंग यानी कि लेटा हुआ, ऑन द रोड यानी कि सड़क पर। एक दिन उसने एक पपी को रोड पर लेटा हुआ देखा। इट वॉज वेरी वीक एंड लुक्ड हंग्री। इट यानी कि यह पपी जो था, किसी भी छोटे एनिमल्स और बेबी के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, यानी कि यह वाज थी, वेरी वीक यानी बहुत कमज़ोर, एंड और लुक्ड हंग्री यानी कि भूखी दिख रही थी। सिद्धार्थ गॉट द पपी होम। सिद्धार्थ गॉट यानी कि ले गया, द पपी पपी को, होम अपने घर, एंड टुक केयर ऑफ इट। टेक केयर का सेकेंड फॉर्म टुक केयर होगा, यानी कि देखभाल की, ऑफ इट यानी कि इसका। सिद्धार्थ पपी को घर ले गया और इसकी देखभाल की। सून द पपी बिकेम वेल। सून यानी कि जल्द ही, द पपी वो पपी जो था, बिकेम यानी कि हो गया, की सेकेंड फॉर्म बिकेम होती है, जल्दी पपी हो गया, वेल यानी कि ठीक या स्वस्थ, जल्दी पपी स्वस्थ हो गया। इट वॉज नाउ अ पार्ट ऑफ द फैमिली। इट यह, वाज थी, नाउ यानी कि अब यह पपी जो थी, अ पार्ट ऑफ द फैमिली, अ पार्ट यानी कि एक हिस्सा, अब यह पपी फैमिली का एक हिस्सा बन गई। पीपल मेड फन ऑफ सिद्धार्थ। पीपल यानी लोग, मेड फन यानी कि मजाक बनाते थे, ऑफ का सिद्धार्थ, लोग सिद्धार्थ का मजाक बनाते थे। और कीपिंग यानी कि रखने के लिए, एंड टेकिंग केयर और ध्यान रखने के लिए, ऑफ अ स्ट्रे डॉग। ऑफ यानी का, अ स्ट्रे डॉग यानी कि आवारा कुत्ता। तो रोड पे जो डॉगी रहते हैं उनको हम आवारा कुत्ता बोलते हैं। बट सिद्धार्थ डिडंट केयर। लेकिन सिद्धार्थ डिड नॉट केयर यानी कि ध्यान नहीं देता था। यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। ही लव द डॉग एंड नेम्ड इट टफी। वह प्यार करता था डॉगी से, एंड नेम्ड इट इसका नाम दिया टफी। वह डॉगी से प्यार करता था और इसका नाम टफी रखा। वन डे एक दिन, सिद्धार्थ एंड हिज वाइफ। एक दिन सिद्धार्थ और उसकी पत्नी वेंट आउट यानी कि बाहर गए। वेंट आउट का मतलब हुआ बाहर गए। लिविंग द बेबी यानी कि छोड़कर बेबी बच्चे को, स्लीपिंग यानी कि सोते हुए बच्चे को घर में छोड़कर सिद्धार्थ और उसकी पत्नी बाहर गए। दे वर नॉट वेरी फार फ्रॉम द हाउस। दे वे वर थे, नॉट वेरी फार यानी बहुत दूर नहीं थे, फ्रॉम यानी से, द हाउस यानी घर से, वे घर से बहुत दूर नहीं थे। टफी केम रनिंग टू देम। टफी यानी उनका जो पपी था, केम यानी कि आया, रनिंग यानी कि दौड़ते हुए, टू देम उनके पास, टफी उनके पास दौड़ते हुए आया। इट केप्ट बार्किंग। यह डॉगी जो था, केप्ट यानी कि लगातार, बार्किंग का मतलब होता है भौंकना, वह लगातार भौंकता रहा। एज इफ जैसे कि, एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, इट वॉज ट्राइंग टू से समथिंग। इट यानी कि यह, वॉज ट्राइंग करना चाहता था, टू से समथिंग यानी कि कुछ कहना चाहता था, जैसे कि यह कुछ कहना चाहता था। यह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इट वुड टेक अ फ्यू स्टेप्स टुवर्ड्स द हाउस। यह वुड टेक यानी लिया, अ फ्यू स्टेप यानी कुछ कदम, टुवर्ड्स यानी की ओर,
द हाउस यानी घर की ओर उसने कदम लिया, वो घर की ओर खींच रहा था। एंड देन और कम बैक टू सिद्धार्थ और वापस आ जाता था सिद्धार्थ के पास। एंड और पुल हिज शर्ट, पुल का मतलब होता है खींचना, और उसके शर्ट को खींचता था। वह बताना चाह रहा था, वो घर की तरफ थोड़ा जाता था, फिर भाग के आता था सिद्धार्थ के पास और उसके शर्ट को खींचता था। सिद्धार्थ अंडरस्टूड, सिद्धार्थ समझ गया। अंडरस्टूड का मतलब होता है समझ गया। दैट ही समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ गलत था। ही फॉलोड टफी टू द हाउस, ही उसने फॉलोड यानी कि उसके पीछे गया, टफी के पीछे गया, टू हाउस यानी घर की ओर। वट घर की ओर टफी के पीछे गया। एज ही रिच्ड द हाउस, एज जैसे ही वह रिच्ड यानी कि पहुंचा, जैसे ही वह घर पहुंचा। ही सॉ दैट उसने देखा कि इट वॉज ऑन फायर यानी कि इस घर में आग लगी थी। सिद्धार्थ क्विकली रेन इन एंड कैरिड द बेबी आउट टू सेफ्टी, सिद्धार्थ क्विकली रेन इन यानी सिद्धार्थ जल्दी से रेन इन यानी कि भागा, भागकर अंदर गया। कैरिड द बेबी यानी कि बेबी को लिया, कैरी किया, और टू सेफ्टी यानी कि सुरक्षित बाहर निकाला। इसका मतलब हुआ उसने बेबी को सुरक्षित बाहर निकाला। सिद्धार्थ तेजी से अंदर भागा और बच्चे को सेफ्टी से बाहर निकाला, उसे कैरी किया। टफी हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ द बेबी, टफी हैड सेव्ड यानी कि टफी ने बचाया था, द लाइफ यानी कि जीवन, ऑफ द बेबी यानी बच्चे की, टफी ने बच्चे की जान बचाई थी। यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। यहाँ पर हैड का यूज़ किया गया है, बाद सेव की थर्ड फॉर्म सेव्ड का यूज़ किया गया है। एवरीवन वाज सरप्राइज, एवरीवन हर कोई यानी प्रत्येक, वाज था, सरप्राइज यानी कि अचंभित या आश्चर्यचकित, हर कोई अचंभित था। यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, यानी वाज के बाद यहाँ सरप्राइज की थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड का यूज़ किया गया है। हर कोई अचंभित था। एट इट्स इंटेलिजेंट, एट पर, इट्स यानी कि इसके, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमानी पर, हर कोई टफी के बुद्धिमानी पर अचंभित था। दे फेल्ट ashamed that they had made fun of such a loyal and brave dog, दे फेल्ट ashamed उन्होंने शर्मिंदगी महसूस की, दैट कि, दे हैव मेड फन यानी कि दे उन्होंने, हैड मेड फन यानी कि मजाक उड़ाया था, मजाक उड़ाया था, ऑफ सच यानी कि इतने, लॉयल का मतलब होता है वफादार, एंड ब्रेव बहादुर डॉग का, उन्हें खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने ऐसे वफादार और बहादुर डॉग का मजाक उड़ाया था। What can we learn from this story? We should care also stray dog so that they could be loyal. स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।